इन्हीं गलियों में से एक गली से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे होंगे। इस जगह को देखने की फ़ीलिंग्स आप अल्फाज में नहीं बयान कर सकते। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं ताइफ। ताइफ में आज हम एक्सक्लूसिवली जा रहे हैं ताइफ की ज़ियारत देखने और आपसे शेयर भी करने। तो इंशाल्लाह शेयर करेंगे आपसे। और वैसे ताइफ सिटी का हमारा जो एक व्लॉग है ताइफ सिटी पार्ट 1 के नाम से, तो वो भी आप मस्ट विज़िट करें हमारे चैनल पे जाके। ताइफ में एक तो वो मकाम बहुत अहमियत का हामिल है जहाँ हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मस्जिद है और उससे मुत्तसिल एक लाइब्रेरी है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मशहूर रावी हदीस हैं। और इसके अलावा ताइफ में अगर हम देखें तो वो जगह जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ के सफ़र पर जब निकले और इस्लाम की दावत देने के लिए वो वहाँ गए, तो ताइफ के चंद औबाश नौजवानों ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारकर लहू लहान कर दिया। और जिस जगह वो बैठे थे वहाँ एक बाग था और ग़ुलाम ने उनको कुछ अंगूर पेश किए थे, तो वो एक तारीख़ी मकाम है। आज हम उसी जगह पे जा रहे हैं, तो हमारे साथ आप भी चलिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर भी किए ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। मज़ीद इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। ताइफ मक्का से तकरीबन 64 किलोमीटर दूर है और इसका जो टाइम पीरियड है, अगर आप गाड़ी वगैरह से जाते हैं तो तकरीबन 1 घंटा 5 मिनट आपको लगते हैं ताइफ पहुंचने में। बीच में हादा सिटी भी आता है, ये भी एक हिल स्टेशन है। कुदरत के नज़ारे देखें आप, मौसम कितना खूबसूरत है और बादल ने किस तरह सूरज को कवर किया हुआ है। अच्छा, जो ज़ायरीन मक्का से ज़ियारत के लिए ताइफ आना चाहते हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि आजकल जो है टैक्सीज़ ताइफ जाने के लिए तकरीबन 350 से 450 रियाल लेते हैं। और आप थोड़ी बार्गेनिंग करके 300 पर आप अगर बात करना कर लें उनसे और आप थोड़ी बार्गेनिंग कर लें तो वो फिर एग्री हो जाते हैं। और फिर ये होता है कि आपको वो सुबह में ताइफ लेके जाते हैं, वहाँ आपको ज़ियारतें करवाते हैं और फिर शाम में आपको वापस ड्रॉप कर देते हैं। सऊदी अरब में हालिया बारिशों की वजह से आपको ये ग्रीनरी भी नज़र आ रही है। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत पहाड़ लग रहे हैं सामने। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ आए और वहाँ उन्होंने इस्लाम की तबलीग करना शुरू की, तो वहाँ पर जो ताइफ के चंद औबाश नौजवान थे उन्होंने उनको पत्थर मारकर लहू लहान कर दिया। तो फिर वो एक जगह बैठे और वहाँ सामने एक बाग था। वो बाग उत्बा बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था। उस वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था और वो दुश्मन थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो उत्बा बिन रबी ने अपने ग़ुलाम अद्दास के हाथों हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाग से कुछ अंगूर तोड़ के भिजवाए और कहा कि ये अंगूर खा ले और मोहम्मद से कहो कि अपनी हालत पर रहम करे। और हम पहुँच चुके हैं ताइफ की ज़ियारत पे, मस्जिद अदास में। तो वो भी दिखाते हैं आपको, और जो बाग था अंगूर का वो भी दिखाते हैं। तो वो ग़ुलाम जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अंगूर लेके आया, तो उसने जब अंगूर पेश की रसूल को, तो रसूल ने सवाल किया कि तुम कौन हो? तो कहने लगा कि मैं नसरानी हूँ और मैं नैनवा से हूँ। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा, मेरे भाई यूनुस के शहर से हो? वो हैरान हुआ और कहा कि आपके भाई कैसे? तो रसूल अकरम ने फरमाया कि वो भी नबी थे और मैं भी नबी हूँ। और वो ये बात सुनने के बाद मुसलमान हो गया। उसने कलमा पढ़ा, कलमा गो हो गया और हुज़ूर अकरम के साथ नमाज़ पढ़ी। तो ये बिल्कुल वही जगह है जहाँ उसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी। अरबी में यही लिखा है कि यहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अद्दास के साथ नमाज़ पढ़ी थी, तो इसलिए यहाँ पे ये मस्जिद अद्दास है। इस जगह को देखने की फ़ीलिंग्स आप अल्फाज में नहीं बयान कर सकते। ये गलियाँ बिल्कुल उसी तर्ज पर हैं पुरानी। और आप जब ये सोचते हैं कि यहाँ से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे होंगे तो एक अलग ही कैफ़ियत आपकी होती है। इस वक्त मेरी भी कैफ़ियत बहुत मुख्तलिफ़ है और मैं यही सोच रही हूँ कि रहमतुल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत, और वो यहाँ से गुज़रे। ये भी एक छोटा सा बाग है और जैसे मैंने आपको बताया कि ये तमाम वही बाग हैं, बस थोड़ा सा रेनोवेशन कर दी गई है। सऊदी मिनिस्ट्री ने इसको हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया है और यहाँ थोड़ी सी रेनोवेशन कर दी गई है। वो बहुत खूबसूरत ये बाग है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर उसी तरह से कमरे जो पुराने ज़माने में जो खजूरों की छाल हुआ करती थी और जिस तरह दीवारें हुआ करती थी, वो सब उसी तरह से बिल्कुल बनाया हुआ है। यहाँ पे एक शॉप भी है, आप कुछ ले सकते हैं।
और ये बाग में यहाँ पे इस तरह जैसे मैंने आपको बताया कि एक हेरिटेज इसको बना दिया गया है। तो यहाँ ये कमरे जो हैं, मैं आपको कमरों की तरफ लेके जा रही हूँ। यहाँ एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है उर्दू में अद्दास का बाग, और ये वही हिस्ट्री लिखी हुई है। दरअसल बाग तो उत्बा बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था और अद्दास उनके ग़ुलाम थे, तो ये यहाँ पे मेंशन हुआ है और बिल्कुल वैसे अंगूर वगैरह ही इस तरह बनाए हुए हैं। कमरे बनाए गए हैं बिल्कुल उसी तर्ज पर और इसको हेरिटेज डिक्लेयर किया हुआ है। ये आप देखिए बिल्कुल उसी तरह जैसे उस ज़माने में जो मंज़र था वही पेश करने की यहाँ कोशिश की गई है बिल्कुल। और ये आपके सामने जो है ये वो बाग है जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लम को अंगूर दिए थे। वो देखो यहाँ कैट भी सो रही है। और मेरे बैकग्राउंड में आपको जो आवाज़ आ रही है, यहाँ टर्किश ग्रुप भी गाया हुआ है और बयान चल रहा है, वो भी यही सब अपनी लैंग्वेज में ज़ायरीन कराम को बता रहे हैं। और अब चलते हैं मस्जिद की तरफ, आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। ये मस्जिद में आपको तमाम कोनों से दिखानी हूँ, पूरी तमाम इसकी ये दीवारें हैं साइडों से। और ये आप देखिए यहाँ पे सामने ये भी बाग का एक हिस्सा है और ये भी किसी और कह सकते हैं ज़मीन हो, क्योंकि ये बीच में पार्टीशन हुआ है यहाँ पर। यहाँ काफ़ी दरख्त वगैरह भी हैं, इंजीर वगैरह के भी दरख्त हैं, तूत वगैरह के भी दरख्त हैं। और यकीनन उस वक्त यहाँ पर अंगूरों की बेलें होंगी। अब हम एंटर हो रहे हैं मस्जिद में। यहाँ भी एक ग्रुप आया हुआ है और ये है मस्जिद अद्दास। असर का वक्त है तो यहाँ नमाज़ पढ़ेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये सामने मस्जिद है। ख़वातीन और मर्द हज़रात जो है यहाँ नवाफ़िल अदा कर रहे हैं। ये ऊपर इसकी छत है जो कि बंद है और यहाँ वज़ू ख़ाने भी बने हुए हैं, आप वज़ू करके यहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं। कभी कभार ये मस्जिद बंद भी मिलती है, लेकिन आज ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिली है तो अब हम यहाँ पे नमाज़ पढ़ लेते हैं। आगे का वीलॉग मैं नमाज के बाद कंटिन्यू करूँगी। ये मस्जिद के बाहर एक प्यारी सी मानू बिल्ली, क्यूट सी, जिसको भाई प्यार कर रहे हैं। और ये मस्जिद अद्दास के अंदरूनी मनाजिर, मैंने ऐसे एक नमाज़ अदा कर ली है तो उसके बाद के मनाजिर आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं आप, बहुत ही तारीख़ी मस्जिद है और एक शर्फ़ की बात है यहाँ नमाज़ पढ़ना, तो अल्लाह पाक सबको ये शर्फ़ नसीब करे। और ये इसके बिल्कुल सामने रोड क्रॉस करके मस्जिद अली सामने आपको नज़र आ रही है, ये एक मीनार सा। तो ये भी तारीख़ी मस्जिद है लेकिन कोई इसकी हिस्ट्री वैसे बयान नहीं है, कोई किताबों में मिलती नहीं है, ठीक है। बहरहाल होगी इसकी हिस्ट्री, लेकिन ये एक मस्जिद है, ये भी तारीख़ी मस्जिद है। उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।